गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोमवीर मलिक जी क्लास सैदपुर ब्लॉक खरखोदा। बच्चों, आज का हमारा विषय है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के गुण, परिमाप तथा क्षेत्रफल की जानकारी। तो समांतर सबसे पहले आता है समांतर चतुर्भुज क्या होता है। देखो ये बच्चों समांतर चतुर्भुज कैसी चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज एक विशिष्ट प्रकार की चतुर्भुज होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती है। देखो इसकी यह ए बी के आमने सामने ए बी और ए बी बराबर डीसी तथा ए बी समानांतर डीसी, और इसी तरह से बीसी बराबर एडी तथा बीसी समानांतर एडी। तो वह चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तथा बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो इसमें देखो ये ए बी और डीसी बराबर भी है और समांतर भी है, और बीसी और एडी की लेंथ 6-6 सेंटीमीटर है और समांतर भी है। तो इसे कैसी चतुर्भुज बोलते हैं बच्चों? समांतर चतुर्भुज। फिर उसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज में क्या क्या चीजें होती है। देखो समांतर चतुर्भुज के सबसे पहले तो ये होता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कोण ए किसके बराबर है? सी के, और कोण बी किसके बराबर है? डी के। मान लो ये कोण मान लो 70 डिग्री है। ये कितना है बच्चों? 70 डिग्री। तो ये भी कितना मिलेगा? 70 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज के लगातार दो कोणों का जोड़, लगातार कोई भी दो कोण लेंगे तो उनके लगातार दो कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब हमें कोण बी निकालना हो तो ये 70 डिग्री है, तो कोण ए और बी का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के लगातार दो कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70, तो कोण बी का मान आ जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री। तो ये कोण कितने का बच्चे? 110 डिग्री का। ये भी कितने का? 110। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और लगातार दो कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। इसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के बारे में। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, जैसे विकर्ण क्या चीज? विकर्ण कितने होते हैं समांतर चतुर्भुज में? विकर्ण किसे कहते हैं बच्चों? किसी एक शीर्ष से उसके पास वाले शीर्षों को छोड़कर बाकी शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा है ना, उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो इसका एक विकर्ण तो है एसी और दूसरा विकर्ण क्या है बच्चों? इसका बीडी। तो समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं, एसी तथा बीडी। ये दो विकर्ण हैं और दोनों विकर्णों की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे ये विकर्ण थोड़ा बड़ा है और ये क्या विकर्ण है? छोटा। तो विकर्णों की लंबाई क्या होती है? अलग बराबर नहीं होते, विकर्णों की लंबाई अलग अलग होती है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान दो हिस्सों में बांटते हैं, यानी कि जितना ओ से लेकर ए तक है उतना ही ओ से लेकर सी तक है, और जितना ओ से लेकर बी तक की लेंथ है उतनी ही ओ से लेकर डी तक की लेंथ है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो ये है बच्चों समांतर चतुर्भुज के बारे में। उसके बाद इसके बारे में कहता है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालें। जैसे इसका परिमाप निकालना हो तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप सबसे पहले ये पता होना चाहिए परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है बेटे समांतर चतुर्भुज की जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ का पूरा एक कंप्लीट चक्कर होता है, उसे क्या बोलते हैं? परिमाप। जैसे ए से चला तो ए से बी की तरफ गया 8 सेंटीमीटर चल पड़ा, जमा का निशान। बी से सी तक गया 6 सेंटीमीटर चल पड़ा। कितना चला? 6 सेंटीमीटर। सी से डी तक गया कितना चला बच्चों? 8 सेंटीमीटर। और फिर डी से ए तक आ गया कितना चल गया? 6 सेंटीमीटर। तो ये एक राउंड, इसका पूरे चारों तरफ का एक राउंड की जो लेंथ है, टोटल लेंथ, उसको क्या बोलते हैं? परिमाप। तो ये कितना होगा? 8 और 6 14, 8 और 6 14 28 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका परिमाप। तो परिमाप निकालने का तरीका क्या हुआ? समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दे तो क्या होता है? परिमाप।
इसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, क्षेत्रफल कैसे निकालते। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए बच्चों, क्षेत्रफल के बारे में देखिए का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलता है। समांतर चतुर्भुज का जैसे इसको आधार मान ले तो ये इसकी एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणा में शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या है, दो जिसको आधार मानते हैं उसके सामने वाले भुजा के बीच की जो छोटी से छोटी कम से कम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। जैसे मान लो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ना, ये जो दूरी है ये क्या है, इसका शीर्ष लंब है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, शीर्ष लंब। जो यहां से लेकर यहां तक के बीच का जो दूरी है, निकटतम दूरी, उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। इसको शीर्ष लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा आधार गुणा में शीर्ष लंब। आधार गुणा में शीर्ष लंब। शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, जिस भुजा को हम आधार मानते हैं उसके सामने वाली भुजा की निकटतम दूरी, उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। और ये सबसे कम दूरी होती है तो इसको शीर्ष लंब कहते हैं। तो इसका आधार तो बच्चों है 8 सेंटीमीटर। मान लो यह दूरी जो है शीर्ष लंब ये मान लो 5 सेंटीमीटर, कितना हो 5 सेंटीमीटर। तो आधार 8 सेंटीमीटर गुणा में 5 सेंटीमीटर क्या होगा इसका शीर्ष लंब। तो 8 पंजे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 इसको ऐसे लिख सकते 40 वर्ग सेंटीमीटर। 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है आधार गुणा में शीर्ष लंब। तो आधार 8 सेंटीमीटर और इसका शीर्ष लंब कितना बच्चों, 5 सेंटीमीटर। कई बार क्या होता है कि इसका आधार और शीर्ष लंब में से एक क्षेत्रफल दे देता है, आधार देता है, शीर्ष लंब पूछ लेता है। तो जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आधार दे दिया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो इसका शीर्ष लंब निकालना। तो शीर्ष लंब का फार्मूला क्या होगा, शीर्ष लंब कैसे निकालेंगे। शीर्ष लंब का फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है उसको किससे, आधार से भाग कर दिया जाता है तो क्या आ जाता है उसका शीर्ष लंब। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल को बटे में आधार। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आधार कितना है 8 सेंटीमीटर। 8 पंजे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 5 सेंटीमीटर क्या आया, शीर्ष लंब। कई बार शीर्ष लंब दे देता है और क्या पूछ लेता है, शीर्ष लंब देकर उसका आधार पूछ लेता है। तो आधार की जगह क्या दे देता है, शीर्ष लंब और क्षेत्रफल। मान लो शीर्ष लंब इसका दे दिया, शीर्ष लंब बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया और क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आधार कैसे निकालते हैं, तो आधार निकालने का फार्मूला क्या होगा बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसको किससे भाग कर देंगे, शीर्ष लंब से भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे, शीर्ष लंब से। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसको 5 सेंटीमीटर से भाग कर दिया। 5 अट्ठे 40 सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। कई बार आधार और शीर्ष लंब दे देता है, क्षेत्रफल पूछ लेता है। कई बार उसका शीर्ष लंब दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, आधार पूछ लिया। कई बार शीर्ष वो आधार दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया और शीर्ष लंब पूछ लिया। और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं के जोड़ को क्या बोलते हैं, परिमाप। तो इस तरह से आपने समांतर चतुर्भुज के बारे में सुना। धन्यवाद।